अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब हुकूमत ने लोगों की सहूलत के लिए मरियम की दस्तक के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है जिससे मुख्तलिफ सर्विसेज को हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम से आप कितने तरीक़ों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इससे आप 3 तरीक़ों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी खिदमात हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे है कि वेब पोर्टल यानी वेबसाइट के ज़रिए, और नंबर 2 पे मोबाइल ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे 1202 ये हेल्पलाइन है, इस पर कॉल करके भी आप सहूलत को हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सहूलत के तरीके से आप कौन कौन सी खदमात हासिल कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो इसमें सबसे पहले ये है कि मैं आपको बता देता हूँ इससे आप कौन सी सहूलियात जो हैं वो घर बैठे अवेल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, कि आप यानी कि घर बैठे ही बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बन सकता है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट बन सकता है, और मैरिज सर्टिफिकेट बन सकता है। इसके बाद डोमिसाइल भी घर बैठे बन जाएगा। ई स्टैंपिंग की सहूलत है, न्यू मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी है, ट्रांसफ़र और मोटर व्हीकल की सहूलत है, और टोकन टैक्स की सहूलत भी मैसर है, और प्रॉपर्टी टैक्स भी की सहूलत भी मैसर है। तो आपने इस पर कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है नंबर 1 पे आपने दस्तक डोर स्टेप सर्विसेज ये मोबाइल ऐप है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपना प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करना है और लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है सर्विस, जो भी आप सर्विस लेना चाहते हैं आपने उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो लोकेशन बतानी है फैसिलिटेटर के लिए, ताकि वो आपकी लोकेशन पे दी हुए पे पहुंच सके। ये आपको घर बैठे आपके पास नुमाइंदा आएगा जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करवा देनी है। तो देख लेते हैं कि कैसे कौन सी जो सर्विस आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ए होना ज़रूरी है, जो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, और 2 आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए बच्चे की। और उसके बाद जो एप्लीकेंट है, जो दरख्वास्त दहिंदा है, उसका शनाख्ती कार्ड उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और बर्थ स्लिप चाइल्ड इशूड, जो जिस हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है तो उस हॉस्पिटल की जो स्लिप है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, और मदर या ग्रैंड फादर की और या फादर की CNC कॉपीज़ जो हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये अगर आप जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर आप डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, वो आपने जमा करवाना है। अगर डेथ हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल की इंडिकेटिंग काज ऑफ डेथ, यानी कि किस वजह से डेथ हुई है, वो सर्टिफिकेट आपने जमा करवाना है। उसके बाद CNC कॉपी डिसीज पर्सन की वो देनी है, यानी कि फौतशुदा की जो फ़ोटो कापी है वो आपने देनी है, और एप्लीकेंट की कॉपी देनी है, और कॉपी ब्यूरल स्लिप इशूड बाय द ग्रेव यार्ड मैनेजमेंट कमेटी, यानी कब्रस्तान वालों ने जो इशू किया होगा एक सर्टिफिकेट वो भी आपने देना है। उसके बाद डाइवोर्स सर्टिफिकेट है, इसके लिए जो आपके रिक्वायर्ड है वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने देना है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि यूनियन काउंसिल से आपको मिलेगा वो आपने देना है, और कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट CNC यानी कि एप्लीकेंट जो दरख्वास्त दहिंदा है उसकी शनाख्ती कार्ड की कापी आपको चाहिए, और डाइवोर्स एंड डाइवोर्सर दोनों की जो है वो CNC की कॉपीज़ जो हैं वो चाहिए। और मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, और निकाह नामा की कॉपी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेंट की CNC कॉपी चाहिए, और CNC कॉपी जो है ब्राइड एंड ग्रूम यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों की कापियाँ जो हैं वो ज़रूरी हैं। उसके बाद सबसे अहम जो है वो डोमिसाइल का है, कि डोमिसाइल बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं। तो डोमिसाइल बनाने के लिए आपको फ़ोटोज़ चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए एप्लीकेंट की, तो तस्वीर जो है एप्लीकेंट की चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट का जो ID कार्ड है वो चाहिए, उसकी कापी, और फादर और मदर या हस्बैंड की फ़ोटो कापी चाहिए, और एफिडेविट चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, और एजुकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, और यूटिलिटी बिल भी चाहिए। तो यहाँ पे इनकी फ़ीसें भी दी हुई हैं। डोमिसाइल बनाने के लिए 1200 रुपये फ़ीस है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो ये है कि वर्किंग डेज़ 18 वर्किंग डेज़ में ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा, और आपको आपके घर में ये सहूलत है मैसर की जाएगी। आपको घर में आपका डोमिसाइल जो है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद न्यू मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए ये है कि इसमें बायर CNC के जो ख़रीदार है उसका CNC की कॉपी होनी चाहिए,
اور فائل اینڈ بک کارڈ آف وہیکل جو ہے وہ بھی اوریجنل فارم میں ہونا چاہیے. اس کی جو فیس ہے وہ 1000 روپیہ ہے اور اس کے لیے جو ورکنگ ڈیز ہے 19 ہیں، ان کے اندر یہ آپ کو سہولت میسر ہو جائے گی. اسی طرح باقی بھی سہولیات جو ہیں وہ یہاں پہ دی گئی ہیں. تو آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان خدمات کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پیچھے ویب سائٹ پہ آنا ہے. تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے دستک ڈور اسٹیپ سروسز کو کرنا ہے ڈاؤن لوڈ، اور باقی اسٹیپ جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہی آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم کی دستک پروگرام میں آپ جاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو جاب حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ اہلیت جان لیتے ہیں کہ کون کون جو ہے وہ جاب حاصل کر سکتا ہے. تو جاب حاصل کرنے کے لیے جو اہلیت ہے وہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کم از کم 18 سال کا ہونا چاہیے اور اس کے پاس کم از کم ایف اے ایف ایس سی یا اے لیول کی ڈگری ہونی چاہیے، یعنی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کے پاس بھی ہونا چاہیے اور بینک اکاؤنٹ بھی اس کا اپنا ذاتی ہونا چاہیے اور اس کے پاس موٹر بائک بھی ہونی چاہیے اور ڈرائیونگ لائسنس بھی اس کا ہونا چاہیے. موبائل فون یا ٹیبلٹ اس کے پاس ہونا چاہیے اور کنیکٹیوٹی یعنی انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا اوپر آنا ہے. تو یہاں پہ اپلائی کرنے کا یہ دیا گیا ہے طریقہ کہ رجسٹریشن آپ نے کیسے کرنی ہے. آپ نے دستک فیسیلیٹیٹر ایپ جو کہ پلے سے گوگل پلے اسٹور سے آپ کو مل جائے گی، آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے سائن اپ ہونا ہے. سائن اپ کے بعد آپ نے فل کرنا ہے فارم کو جو بھی وہاں پہ دیا گیا ہوگا. اس کے بعد آپ کے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، مثلا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، ڈومیسائل ہے، میٹرک ہے، ایف ایس سی، جو بھی آپ کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کر دینے ہیں، اٹیچ کرنے ہیں. اس کے بعد اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر دینی ہے. اپلیکیشن سبمٹ کر دیں گے تو آپ کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا. تو پھر جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو ٹریننگ دی جائے گی. ٹریننگ کے بعد جو ہے ان کو ان کے آرڈر جاری کر دیے جائیں گے. تو یہ تھی جی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو. تو ایسی ہی نالجیبل اور انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نالج اینڈ جاب الرٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.